हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिनको करने से घर में कंगाली आती है। तो भूलकर भी यह सब काम नहीं करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम सभी जानते हैं कि हम बेहद कोशिश करके धन को कमाते हैं और पैसा यदि नहीं रुकता है, घर में दरिद्रता का वास होता है, तो हमारे घर से सारी सुख शांति चली जाती है। लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और वो हमारे घर से चली जाती हैं। जहाँ भी दरिद्रता होती है वहाँ पर कंगाली आ जाती है। तो हमें भूलकर भी ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर आप घर के दरवाजे को खोलते या बंद करते समय यदि आपके दरवाजे से चरचर की आवाज़ आती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। वहीं घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर बैठाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य द्वार पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उनकी पीठ घर की तरफ हो जाती है। पीठ में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए जब भी आप गणेश जी की पीठ का करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से घर में दरिद्रता आ जाती है। यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है, फिर होने वाला है। तो आप इस बात से पहले ही सचेत हो जाएं। आप सोच रहे होंगे कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो ऐसा नहीं है। जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल के समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य करते समय या फिर आपके घर में कोई आ जाता है उस वक्त, तो आप समझ जाइए कि घर में दरिद्रता प्रवेश कर चुकी है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रहें। घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण भी या घर में टूटे फूटे सामान को रखने से भी घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू टूट गई हो या छोटा हो गया हो तो उसमें दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और दरिद्रता के साथ में नकारात्मकता ऊर्जा भी अपना प्रवेश ले लेती है। इससे घर में कलह होने लगता है और जो कि धीरे धीरे घर जैसे झाड़ू टूटकर बिखरती है वैसे ही घर के सदस्य भी बिखरने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना या टूटना बिखरना अशुभ माना जाता है। यानी कि आप अपने घर में लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार के झाड़ू को बदल देना चाहिए या फिर इसे एकदम मजबूती से बांध कर रख लें। घर में मकड़ी के जाल आने का कारण भी अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में मकड़ी जाला बना लेती है। इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि मकड़ी का जाला होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी होता है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके आसपास घर में मकड़ी का जाला है तो उसे तुरंत हटा दें। पति पत्नी को
एक थाली में खाना खाने से शास्त्रों में बताया गया है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं, उसे वास्तु दोष का पाप लगता है। उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में अलक्ष्मी का वास, जो कि दरिद्रता है, वह हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। घर की नल से यदि पानी बह रहा है या टप टप की आवाज़ आ रही है तो उस लीक को आपको जल्दी से जल्दी ठीक करवा देना चाहिए, क्योंकि यह बेहद ही अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई नल खराब है या पानी टपक रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें, नहीं तो दरिद्रता आने लगेगी। जैसे पानी टपकता है वैसे ही आपका जो धन है वह भी साथ में बहता चला जाएगा। सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वे हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप भी देर से उठते हैं तो आप इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे घर में गरीबी का वास होता है और दरिद्रता आ जाती है। दान नहीं करने के कारण भी दरिद्रता आती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन दान के नाम पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो उनसे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी थोड़ा सा दान करें, मगर हमें ज़रूर करना चाहिए। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। टूटे हुए बर्तन यदि आप खाना खाते हैं तो यह वास्तु दोष माना जाता है। और साथ में टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई थाली में दरिद्रता का वास होता है। इसके कारण गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं तो उससे भी हमारे घर में तनाव की स्थिति बन जाती है। इस कारण घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाती है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे बनते काम इससे बिगड़ने लगते हैं। किसी को यदि आपने पैसा उधार दिया है और वह नहीं लौटा रहा है तो कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी से भी पैसा लेना या देना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे धन आपका व्यय होता है। सूरज निकलने के बाद देर तक बिस्तर पर नहीं सोते रहना चाहिए, नहीं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे घर में हो जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि और शांति भंग हो जाती है। हम इन दिनों अपने घर की सफाई और में बाइक लेते हैं या कोई हाउस हेल्पर कर लेते हैं मदद, तो कई बार आपने देखा होगा कि वह घर का कचरा वैसा ही रहता है और वह सामान को इधर से उधर कर देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सामान व्यवस्थित रहना चाहिए। यदि सामान व्यवस्थित रहेगा तो घर में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और सबका दिमाग भी व्यवस्थित ही रहेगा। बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मकता ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरें तो उसे उल्टा करके रख दें। इससे आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यदि हम उल्टी बाल्टी रखते हैं तो इससे घर में कलह आता ही आता है।
और खाली चीज़ें जो होती हैं उसमें नकारात्मकता ऊर्जा भर जाती है। वह चाहे खाली बाल्टी हो या इंसान का दिमाग हो, वह भी यदि खाली होगा तो वह भी नकारात्मकता ऊर्जा को ही अपने अंदर प्रवेश करता है। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इससे इन सारी गलतियों को ना करें। यदि आज तक आप भी करते आ रहे हैं तो इन्हें सुधार लीजिए। यदि आप इन सब गलतियों को सुधार लेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाएगा। यदि आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ लेकर आते रहें जिससे आपको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।